हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 6.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या करें, त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी एवं ए सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए पहले मैं इसके लिए यहाँ पे एक चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसका नाम देते हैं त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए बी पर डी एक बिंदु ले लेना है और AC पर E एक बिंदु ले लेना है। क्या कह रहा है कि ये इस प्रकार है कि यहाँ पे ये DE समांतर है BC। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। दिया है क्या, देख लीजिए कि त्रिभुज ABC की भुजाओं ABC की भुजाओं AB तथा AC पर दो बिंदु D तथा E इस प्रकार है कि DE समांतर है BC के। अब देखिए इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि AD बराबर है 6 सेंटीमीटर, DB बराबर है 9 सेंटीमीटर, AE बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है किसको ज्ञात करना है जी, AC का मान। AC यानी ये पूरा ज्ञात करना है। तो देखिए AD का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, DB दिया है 9 सेंटीमीटर, AE दिया है 8 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, पहले EC निकाल लो। तो EC निकल जाएगा तो AC नहीं निकल जाएगा जी। चलिए, तो हमारे पास इसका हल देखो क्या हो जाएगा। हमारे पास DE समांतर दिया है ना BC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DBC के समांतर दिया है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख पाएंगे कि AD बटा में आपका DB बराबर में AE और बटा में EC, ऐसा लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए AD का मान है आपके पास 6 सेंटीमीटर, DB का है 9 सेंटीमीटर, AE का है 8 सेंटीमीटर और EC हमें नहीं पता है। तो ये 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पर 2EC इक्वल टू में आ जाएगा 3 इंटू में 8 सेंटीमीटर, यानी EC इक्वल टू में 3 इंटू में 8/2 सेंटीमीटर, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से EC कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो EC जब 12 हो गया तो आपको तो AC फाइंड करना है। तो AC किसके बराबर होगा, AE और EC को ऐड कर देंगे तो यानी कि 8 सेंटीमीटर प्लस में 12 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर आपके AC का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसके सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड नंबर में सेम चीज, ये चीज तो दिया है तो हर एक के लिए यही रहने देते हैं और इसमें इंक्लूड कर देते हैं जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें दिया है कि AD और DB का अनुपात 2:3 है और AC का मान यहाँ पे दिया है 18 सेंटीमीटर। तो AE का मान निकालना है। चलिए पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना ही लेते हैं ABC। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग यहाँ पे D और E भी ले लेते हैं और DE समांतर BC दिया हुआ है। चलिए देखिए, यहाँ पर AC पूरा इसका मान दिया है और यहाँ AD और DB का अनुपात दिया है। क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है जी, AE का मान यानी ये वाला निकालना है। तो आप देखो ना, अगर आप इसमें चेंज करो, यहाँ पर आप एक काम करो, हम लोग यहाँ जो दिया है ना AD बटा में DB, उसमें हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे क्योंकि हमें AC दिया हुआ है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इधर एक काम करते हैं, हम लोग इधर जो अनुपात है इसमें चेंज करके इसे AD/AB कर लेते हैं तो काम बन जाएगा। देख लीजिए, AD/AB करने के लिए इसको पहले पलट दो। तो DB बटा में AD इक्वल टू में 3/2, दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं, काम बन जाएगा। दोनों तरफ 1 जोड़ने पर, तो 1 जोड़ने पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ DB बटा में AD प्लस 1 और 3/2 प्लस 1, एलसीएम लेके जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो गया एलसीएम, इधर AD DB प्लस का AD इक्वल टू में आ जाएगा एलसीएम 2, 3 प्लस का 2। अच्छा, DB और AD, यहाँ देखिए DB और AD ऐड करने पे AB हो जाएगा और बटा में AD इक्वल टू में 5/2, यानी कि AD/AB का मान आ जाएगा यहाँ पे 2/5।
अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कि डी समांतर है बी सी के, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से जो जिस अनुपात में यहाँ दिया होगा वही अनुपात ले लेंगे। इधर अगर मान लीजिए ए डी बटा में ए बी लेते हैं तो उधर आपका ए ई बटा में ए सी है, क्योंकि हमें ए ई निकालना है और ए सी दिया है इसलिए ऐसा किया है हम लोग। तो ये अनुपात तो 2/5 पहले ही हो गया। ये कैसे हुआ है? थेल्स प्रमेय से। यहाँ लिख दो थेल्स प्रमेय से, ठीक है ना जी, थेल्स प्रमेय से हुआ है। अच्छा, ए ई का मान हमें नहीं पता है और ए सी का मान है 18 सेंटीमीटर। तो चलिए हमें ए ई नहीं निकालना है, यहाँ किधर गुना करेगा 2/5 गुना में 18 सेंटीमीटर, ये आपके ए ई का मान हो जाएगा। तो अब इसको गुना कर 36 में 5 से भाग कर देंगे, तो 36 में 5 से भाग कर देंगे तो वहाँ पर कितना आ जाएगा जी? आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर आपका ए ई का मान हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 1 का 3 नंबर देखते हैं। सेम यही स्टेटमेंट यहाँ रहने देंगे, फिगर भी वैसे ही है। चलिए 4 इसका 3rd नंबर, यहाँ पर क्या दिया इसमें कि ए डी बटा में ए बी 8/15 है, ई सी का मान 3.5 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात ए ई का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है किसको? ए ई को। यहाँ पे देखिए ए ई और यहाँ ई सी दिया हुआ है, तो इधर भी ए डी और बाई डी बी होना चाहिए, लेकिन यहाँ ए डी बाई ए बी है, तो उसको सही करते हैं। देखिए क्या करते हैं। इसके लिए हमारे पास दिया है ए डी बटा में ए बी का मान 8/15। एक काम करते हैं, इसको पहले पलट देते हैं, तो ए बी बटा में ए डी बराबर में हो जाएगा 15/8। चलिए अब 1 घटा देते हैं, 1 घटाने पर तो ए बी बटा ए डी -1 और इधर 15/8 -1। चलिए अब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम होगा ए डी, ए बी ए डी और इधर एलसीएम होगा 8, 15 - 8। तो ऊपर देखिए ए बी में से ए डी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बी डी हो जाएगा और बटा में ए डी इक्वल टू में इधर हो जाएगा आपका बीडी के जगह पे ऊपर चाहो ना तो आप डीबी भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी। डीबी ही लिखो ना, थोड़ा ऑड नहीं लगेगा। डीबी बटा में एडी और इधर हो जाएगा 7/8। तो इसको पलट देंगे तो एडी बटा में डीबी बराबर में 8/7 हो जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए त्रिभुज ए बी सी में हमारे पास दिया हुआ है कि डी समांतर है बी सी, तो थेल्स प्रमेय से एडी बटा डीबी, एडी बटा में डीबी इक्वल टू में एई बटा में ईसी हो जाएगा, क्योंकि हमें ईसी दिया हुआ है और एबी निकालना, एई निकालना था, इसलिए ऐसा किया हमने थेल्स प्रमेय से। ठीक है, तो ये आपका 8/7 है, एई निकालना है और ईसी का मान देखिए आपके पास दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो यानी एई इक्वल टू में आ जाएगा 8/7 गुना में 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 0.5 पावर में, यानी कि ए इक्वल टू में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4 नंबर में। इसमें इसी में यही चीज रहेगा फिगर। ए बी इक्वल टू में 13.3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू में 11.9 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू में 5.1 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है एडी का मान, एडी निकालना है। चलिए अब देखते हैं इसका हल। यहां पर देखिए हमारे पास देखो ए बी ये पूरा, ये ए सी पूरा और ई सी ये दिया हुआ है, तो ई सी है तो इधर बी डी निकल जाएगा और बी डी निकल जाएगा तो एडी निकालने के लिए हम लोग पूरे ए बी में से बी डी को घटा देंगे, यानी डी बी को घटा देंगे। चलिए इसका देखते हैं हल। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी दिया है, तो ये समांतर दिया है, तो यहां से यहां पर हम लोग ले लेते हैं अनुपात उसी के अकॉर्डिंग। ए बी ये पूरा और बटा में इधर ले लेते हैं आप बी डी जरूरत के हिसाब से, और इधर ए सी और बटा में यहां ले लेते हैं ई सी। ठीक है, थेल्स प्रमेय से ये भी लिख सकते हैं, ये भी उसके रिजल्ट हो जाएंगे। चलिए ऊपर में मैंने आपको समझाया भी था। चलिए ए बी कितना है, ए बी 13.3 सेंटीमीटर और बी डी नहीं पता है,
या डीबी भी लिख सकते थे। एसी देखिए आपका दिया है 11.9 सेंटीमीटर और ईसी दिया है 5.1 सेंटीमीटर। चलिए अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, बीडी को इधर लेके चले जाते हैं। तो बीडी इक्वल टू में ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर हटा दिए, ये जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में 13.3 इंटू में 5.1 और बाई में 11.9 सेंटीमीटर, ये ना हो जाएगा जी। चलिए तो अब इसमें आप काट सकते हैं, कितना बार में कटे। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग इसे 1.7 से डिवाइड करें तो ये 5.1 में अगर 1.7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 टाइम्स में आ जाएगा, और 11.9 को यहाँ पर डिवाइड करें 1.7 से तो ये आपका 7 बार में आ जाएगा। अच्छा और इस 7 से इसको काट देते हैं, 13.3 है ना जी, 13.3 में डिवाइड कर देते हैं 7 से तो आपका 1.9 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसमें 3 से इंटू कर देना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा BD इक्वल टू में आपका आ जाएगा 5.7 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए ना। तो हमें BD नहीं निकालना है, हमें क्या चाहिए, हमें AD निकालना है। तो AD के लिए आप क्या करेंगे, AD निकालने के लिए पूरे AB में से इस BD को सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि AB का वैल्यू कितना है 13.3 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5.7 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा 7.6 सेंटीमीटर AD का वैल्यू आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब इसका 5 नंबर देखिए, इसी में AD जो दिया हुआ है 1/2 है AB का, एवं AE बराबर में 4.8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है इसमें, EC क्या होगा और AC क्या होगा, EC और AC निकालना है। ठीक है, अच्छा चलिए अब इसके बाद देखिए इसका हल। हमारे पास AD बराबर में दिया हुआ है 1/2 AB, तो यहाँ से AD बटा में AB इक्वल टू में 1/2 नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर त्रिभुज ABC में दिया हुआ है कि यहाँ पर D समांतर है BC के, तो यहाँ से AD बटा में AB इक्वल टू AE बटा में AC नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद इसका मान कितना दिया है 1/2, AE है आपका 4.8 सेंटीमीटर और AC हमें निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC इक्वल टू में आ जाएगा आपका 9.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच गया आपको क्या निकालना है, EC निकालना है। तो EC के लिए आप सिंपल EC निकालना है, तो EC के लिए क्या करेंगे, इस पूरे AC में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे AE को। अब देखिए AC 9.6 सेंटीमीटर और AE आपके पास दिया है 4.8 सेंटीमीटर, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। समझ गए, हमने EC भी निकाल दिया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि D समांतर है BC। पहले चलिए यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर त्रिभुज ABC ले लेते हैं, ABC की भुजाओं AB पर D है और AC पर E स्थित है, इस तरह से है ये जो DE है समांतर है BC के। हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया है त्रिभुज ABC की भुजाओं, AB एवं AC पर दो बिंदु D एवं E इस प्रकार स्थित है कि DE समांतर है BC। अच्छा इसके फर्स्ट नंबर में देखिए AD का मान दिया हुआ है 8x माइनस का 7 सेंटीमीटर, AD दिया है 8x माइनस का 7 सेंटीमीटर में नहीं है, बस 8x माइनस का 7 दिया हुआ है। चलिए फिर उसके बाद DB का वैल्यू दिया है 5x माइनस का 3,
फिर उसके बाद AE का वैल्यू दिया है 4x माइनस का 3, 4x माइनस का 3, और फिर EC का वैल्यू दिया हुआ है 3x माइनस का 1, 3x माइनस का 1। तो ज्ञात करना है x को, x का मान क्या होगा। चलिए इसका अब हम लोग यहाँ पे हल देखते हैं। त्रिभुज ABC में इसमें दिया हुआ है ये DE जो है ना समांतर है BC के, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD बटा में DB इक्वल टू में AE बटा में EC हो जाएगा थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। तो सेम उसी तरह से अब इसके वैल्यूज को रख देते हैं। 8x माइनस का 7 बाई में आपका 5x माइनस का 3, 4x माइनस का 3 बाई में 3x माइनस का 1। चलिए अब इसको हम चाहे तो यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। चलिए देखते हैं इसको। 8x माइनस का 7 इंटू में 3x माइनस का 1, 5x माइनस का 3 इंटू में 4x माइनस का 3। चलिए अब इसको बाद हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 24x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 7 21x और प्लस का 7, ठीक है, इक्वल टू में 20x स्क्वायर माइनस का 15x माइनस का 12x और प्लस का 9, ठीक है। चलिए यहाँ पर 24x स्क्वायर माइनस का ये कितना रहेगा 29x प्लस का 7 बराबर में 20x स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 9, ठीक है। चलिए एक तरफ कर लेते हैं। 24x स्क्वायर माइनस का 29x प्लस का 7 माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 27x माइनस का 9 बराबर में 0। चलिए अब देखिए यहाँ पे घटाते हैं। 4x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना जी। तो एक काम करते हैं, इसका फैक्टर कर दिया जाए क्या, 4x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 2, ये ना हो जाएगा जी। दो को में कॉमन करते हैं, यहाँ पे 4x कॉमन होगा, x माइनस का 1 बचेगा, प्लस का 2 कॉमन होगा, x माइनस का 1 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में से कॉमन कर लेंगे, 4x प्लस 2 और इंटू में आ जाएगा x माइनस 1। अलग अलग कर लेते हैं। 4x प्लस 2 इक्वल टू में 0 और x माइनस 1 इक्वल टू में 0। 4x इक्वल टू में माइनस 2, x इक्वल टू में माइनस 2/4 कट जाएगा माइनस का 1/2 और यहाँ से x इक्वल टू 1। तो कह रहा है x बराबर माइनस 1/2 लेने पर भुजाएं ऋणात्मक हो जाएंगी, माइनस में आ जाएंगी, भुजाएं ऋणात्मक आएंगी, ऋणात्मक होंगी, इसलिए x का मान 1 होगा। समझ गया ना, ये नहीं होगा। समझ गए। नेक्स्ट इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेम फिगर ही रहेगा, सेम चीज स्टेटमेंट भी वही रहने देते हैं। ABC इस पर हम लोग लेते हैं, D इधर ले लेते हैं। चलिए हमारे पास इसमें क्या दिया है कि सेकेंड नंबर देख रहे हैं। AD इक्वल टू में 7x माइनस का 4, 7x माइनस का 4। AE इक्वल टू में यहाँ पर दिया हुआ है 5x माइनस का 2, 5x माइनस का 2। DB इक्वल टू में दिया है 3x प्लस का 4, ठीक है। आपका DB इक्वल टू में दिया है 3x प्लस का 4 और आपका बच गया आपका EC जो दिया है 3x दिया है। चलिए तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है किसको, x का मान। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। त्रिभुज ABC में हमारे पास दिया हुआ है कि ये DE जो है ना समांतर है BC के, तो यहाँ थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं कि AD बटा में DB इक्वल टू में AE बटा में EC। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से ये हो जाएगा। तो AD यानी कि 7x माइनस का 4, DB ये आपका है 3x प्लस का 4, AE ये है 5x माइनस का 2 और EC ये आपका है 3x, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। 3x इंटू में 7x माइनस का 4 इक्वल टू में 3x प्लस का 4 इंटू में 5x माइनस का 2। अब चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा।
21x² माइनस का 12x इधर हो जाएगा 15 ना जी हो जाएगा 15x² माइनस का 6x प्लस का 20x और माइनस का 8 यानी कि आ जाएगा 21x² माइनस का 12x इक्वल टू में 15x² प्लस का 14x माइनस 8। एक तरफ कर लेते हैं 21x² माइनस का 12x, ठीक है, माइनस का 15x² माइनस का 14x प्लस का 8 इक्वल टू 0। चलिए तो 21 में से 15x² को घटा देते हैं तो 6x² आ जाएगा, ये दोनों माइनस का तो माइनस का 26x आ जाएगा और फिर प्लस का 8 इक्वल टू में 0। यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 3x² माइनस का 13x प्लस का 4 इक्वल टू में 0, ये जाके 0 हो जाएगा। बच जाएगा आपका 3x² माइनस का 13x प्लस 4 इक्वल टू में 0। अलग अलग करते हैं 3x² माइनस का 12x माइनस का x प्लस 4 इक्वल टू में, दो को में कौन है x कॉमन 3x कॉमन x माइनस का 4 बचेगा, -1 कॉमन 3x x माइनस का 4 बच जाएगा। ठीक है, तो दोनों ब्रैकेट में x माइनस 4 है, कॉमन कर लेते हैं तो x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0। अलग अलग करते हैं x माइनस 4 इक्वल टू में 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू में 0, तो x इक्वल टू में यहाँ से 4 और यहाँ पे 3x इक्वल टू में 1 यानी x इक्वल टू में 1/3। तो कह रहा है कि x इक्वल टू अगर 1/3 लेंगे, x बराबर 1/3 लेने पर कुछ भुजाएं ऋणात्मक हो जाएंगी, कुछ भुजाएं ऋणात्मक आएंगी, इसलिए x का मान 4 होगा। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अब इसका थर्ड नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि AD इक्वल टू में x है, DB x माइनस 2 है, AE x प्लस 2 है और EC जो है x माइनस 4 है, तो x माइनस 1 है तो x का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे त्रिभुज फिर से ले लेते हैं ABC, ABC, इस पे D और E ले लेते हैं, DE। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? दिया है इसी में लिख देते हैं, यही स्टेटमेंट हम लेते हैं। AD इक्वल टू में है x, DB इक्वल टू में है x माइनस 2, AE इक्वल टू में है x प्लस 2 और EC इक्वल टू में है x माइनस 1, तो ये x माइनस 1। तो ज्ञात करना है x का मान। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। यहाँ त्रिभुज ABC में यहाँ पर ये D समांतर BC दिया है, ठीक है, D समांतर BC दिया है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AD बटा में DB इक्वल टू में AE बटा में EC थेल्स प्रमेय से हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से ये होगा। ठीक है ना जी? चलिए तो AD का वैल्यू है आपका x, DB का x माइनस 2, AE का x प्लस 2 और DB का x माइनस 1। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू में x माइनस 1 इक्वल टू में x माइनस 2 इंटू में x प्लस का 2। यहाँ पर x² माइनस का x और यहाँ हो जाएगा a² माइनस b²। यहाँ x² से x² कैंसिल यानी माइनस x इक्वल टू में माइनस का 4 यानी x इक्वल टू में 4 आ जाएगा। समझ गए? एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, बचे हुए क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।